जी नाज़रीन, वेलकम दोबारा। तो मैं हीरा आपसे सवाल शुरू करूंगा कि जैसे यंगस्टर हैं उनको जैसे आपने कहा कि जैसी तरबियत घर पे होती है उसको वो अडॉप्ट करते हैं। क्या ये जो यंगस्टर जो है उनकी अपनी कोई ज़हनियत नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, अपनी कोई उनकी सोच अपनी है, तो वो उसको क्यों नहीं अडॉप्ट करते? इसीलिए आप बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली मैटर्स आपस में या माँ बाप नहीं मिल रहे अपने जैसे लोगों को, फर्स्ट जनरेशन भी जैसा आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे एक दूसरे से फिर भी मिलते हैं। And the only one thing what we discuss, यानी वो माँ बाप जो आपस में जिनके ताल्लुकात नहीं हैं जी, और आप वो बच्चे जो के अपने तौर पे आपकी उनके साथ सलाम दुआ हुई या वाक़ई तो आप मिलते हैं, जी हम मिलते हैं, उनको कोई एतराज नहीं हुआ? एतराज हो सकता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप किसी को बात कर रहे हो तो पहले अपने आप को देख लो कि आप कितने साफ खुद हो पहले। अच्छा, आपका क्या तजुर्बा उसमें कि जो माँ बाप अपने आपस में नहीं मिलते थे, आप बच्चे मिलते हो, तो उसमें क्या आपको वही इंप्रेशन मिल रहा है जो माँ बाप का आपस में था? मेरा मतलब जो अगर कुछ ना कुछ नफरत होगी ना, कुछ ना कुछ वजूहात होगी ना जिसकी वजह से वो आपस में नहीं मिलते, वो क्या वो चीजें आपको आपस में मिलने में हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, हम लोग का मॉम डैड्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ ना मिलना जुलना नहीं है, सलाम दुआ और खुद बाहर चले गए मिलना जुलना। द मेन थिंग इज दैट हम देखते हैं कि हम किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर वो कोई उम्र में बड़ा इंसान है या छोटा है, हमारी एज का है, अगर हमारे साथ अच्छा है तो नाउअडेज व्हाट वी थिंक कि अगर वो हमारे साथ अच्छा है तो बाकी दुनिया क्या उसके बारे में कहती है, वो डोंट केयर। जी मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? इतने तजाद के बावजूद, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मुआशरे में इन्होंने जन्म लिया है, ये मुनाफिक नहीं है। मुनाफिकत देखकर ये खुद परेशान है। ये नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि आप ये मुनाफिक नहीं है। क्यों नहीं? इनमें मुनाफिकत है, बिल्कुल है। मैं आपको कहता हूं क्योंकि इनमें मुनाफिकत और किस्म की है। मिसाल के तौर पे जैसे मुनाफिकत ये है कि ये जिस वक्त घर पे आते हैं, ठीक है, अपने माँ बाप को आके बताते हैं जी हम बड़े बड़े बेहतरीन पाकिस्तानी हैं, वो पर्दा भी करेंगे, दाढ़ी भी रख लेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, वहां से घर से बाहर जाते तो हो सकता है वो डिस्को हो जाए। नहीं, तो ये भी तो मुनाफिकत है एक्चुअली। वो शायद चले मुनाफिकत का ही नाम ले लें लेकिन वो आपकी एक बात काटता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं। मेरी नज़र में ये मुनाफिकत नहीं है, ये बच्चे अपने माँ बाप को लड़ाई झगड़ों से और मसाइल से बचाना चाहती है कि वो घर में और किस्म का बिहेव करते हैं और बाहर जाके वो और किस्म का बिहेव करती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि घर में ऐसी लड़ाई झगड़ा हो। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि जैसे ये वैसे तो ये इंडिविजुअल हर घर का अपना एक माहौल है, बिल्कुल है। पेरेंट्स की जो बच्चों पे कमान है जी, वो अगर फ्लेक्सिबल है बच्चों से देख के उनको साथ लेके चलने वाली है तो फिर तो ठीक है। लेकिन आप किसी वजह से अगर आप काम पे ज्यादा, लेकिन मकसद जहाँ पे ये मसला है ना, वहाँ जो फ्लेक्सिबल है ना, वहाँ पे ये मसाइल भी कम है। ये मसाइल ही वहाँ पे है जहाँ पे लोग जिन्हें जो वालिदैन जो है खास तौर पे, चूंकि वो अपने जो हम उम्र हैं या अपने साथ जिनके साथ ताल्लुकात है, दोस्त है, रिश्तेदार, तो हम यहाँ पे बहुत कम है, उनके साथ चूंकि ऐसे ही ताल्लुकात हैं, ऐसा ही माहौल है, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इंडिविजुअलिटी बहुत उसमें काउंट कर रही है, क्योंकि हर घर का एक यानी ओपन माइंडेड होना चाहिए इंसान, बहुत ज्यादा, और इंसान को खुल के दिल से मिलना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो इस मुआशरे में तरक्की करें, एक हेल्पफुल जो एजुकेशन है वो हासिल करें, तो फिर आपको उनको एक मिसाल बन के दिखाना पड़ेगा। और ये जो मुनाफिकत है, एक्चुअली अगर आप दूर अंदेशी से देखें तो इसकी जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत है? ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जो स्टोर पे बिक रही है तो बड़ी महंगी है और या इसको लेने या छोड़ने में कोई नुकसान हो। इसमें तो ये है कि आदमी को स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए और अपने बारे में अगर हर इंसान ये सोच ले कि यार आज से मैं मुनाफिकत छोड़ दूंगा, मुनाफिकत नहीं करूंगा, जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो टेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसी। ख़वातीन और हज़रात, आप देखें कितना आसान नुस्खा है, बल्कि मैं इस पॉइंट पे आने वाला था, तो यानी मलिक साहब ने इसको बड़े अच्छे अल्फाज में पेश किया है कि इसका इतना यानी सस्ता और आसान नुस्खा सिर्फ ये है, आज से मैं फैसला करता हूँ कि मुनाफिकत नहीं करनी, ना पैसा लगा, ना टका, ना तेला लग गया, जनाब काम भी हो गया। क्यों जी, क्या ख्याल है सलीम साहब आपका? हाँ बिल्कुल, मलिक साहब सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि जो फर्स्ट जनरेशन है, जिस जगह से आई है और जिस माहौल से आई है, वो जनरेशन जो है ना, देखिए सलीम साहब, सिर्फ ये मसला जो है हम फर्स्ट जनरेशन का ही सिर्फ मसला नहीं अपना लेके है, हम जो मुनाफिकत है इन टोटल है,
हाँ जी, टोटल। लेकिन कहां से हम शुरू किया? हमने शुरू यहां से किया कि मुनाफिक कौन, मैं या कम्युनिटी? और मैं सबसे बड़ा मसला सिर्फ ये है कि हम जिस वक्त कहते हैं हम अपने आप को उसमें से निकाल देते हैं, फैक्ट्स को डिनाई करते हैं। हाँ जी, लेकिन ये जो है ना, इस चीज से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हमारी दूसरी जनरेशन मुनाफिक है। वो बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करती है और सच्चाई से फेस करती है। I don't agree on that. आप जी, मिलते हैं, आप इसमें कुछ ज्यादा बेहतर कह सकते हैं। नहीं, आप I don't agree on that, क्योंकि आपको वही दिखता है जो बड़े करते हैं, ये शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि सेकंड जनरेशन में लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, लेकिन जिन लोगों ने दोगलापन करना है उन्होंने करना है, उन्होंने उसके साथ दोस्ती भी रखनी है, साथ उसके खिलाफ बातें भी करनी है, मजबूर होते हैं। ये फिर अपनी आदतें बदलनी चाहिए। जैसा देश वैसा भेष, आपको इसी तरह रहना चाहिए जैसे दूसरे लोग रहते हैं। नहीं, अब सलीम साहब आप कह रहे हैं कि ये दोस्ती इन बच्चों में नहीं है। अब लकीली इस वक्त हमारे पास एक सेकंड जनरेशन है, और सेकंड जनरेशन का मुझे भी इंप्रेशन ये है कि बाज़ औक़ात हम लोगों से भी ज्यादा है। जैसे सेकंड जनरेशन आपस में बिल्कुल नहीं मिलती, ये उसी मुनाफिकत के नताइज हैं कि माँ बाप ने आपस में एक दूसरे के साथ वो नफरतें पैदा कर दी कि जिस वक्त औलाद ने देखा उसने कहा जी पाकिस्तानी तो नहीं पैदा है। होता ये है जुवैद साहब, मेरी नजर में आप देखें तो ये घर से आपके बहन भाइयों से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। एक भाई जो शादीशुदा है, या पाकिस्तान में भी आप देखें कि एक वो बेटा जो कुछ कमा के ला रहा है, उसको बाजार से दही भी ला के देंगे, उसकी धोबी से उसकी शलवार भी तो करेगा, काम नहीं करता उसे सारा दिन कहेंगे ये काम नहीं करता, ये आवारा है, ये वो और काम नहीं करेगा। आप समझे? मकसद ये है कि फिर वो आइसोलेशन मुआशरा जो है, जैसे उसको बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है ना, वो क्या है फिर कि वो लोग जो हैं मुनाफिकत जो है ना अपने फायदे के लिए मटेरियल स्टोर्स रखते हुए वो अपने उसको करते हैं। तो इसी तरह लोग तो हम वही हैं ना। बिल्कुल सही। अगर हम कनाडा चले जाएं, अमेरिका या हॉलैंड में आ रहे हैं तो जो एक मॉनिटैरिटी है वो तो वही है जो विरासत में हम देखते आ रहे हैं। बिल्कुल वही आगे चल रही है। तो जी प्लीज। नहीं प्लीज जी अपना हिरा ये बताएं कि आपको मुनाफिकत जो है नजर आई इस तरीके से, जैसे कि मैंने पहले बयान किया कि जब भी हम बात करते हैं मुनाफिकत की तो हम अपने आप को उसमें से निकाल देते हैं। हम हमेशा ये करते हैं कि दूसरे मुनाफिक है, मैं मुनाफिक है। क्या आपको इससे इत्तेफाक है कि वाकई ये हकीकत है कि जो भी करता है वो अपने आप को निकाल देता है, हालांकि वो भी मुनाफिक होता है? सही बात कह रहे हैं, क्योंकि आप जब दूसरे पे उंगली उठाना होता है तो सबसे आसान काम वो है उसको बुरा बोल देना कि ये गलत है, उसने ऐसा कर, खुद को नहीं देखना कि वो खुद क्या कर रहा है। जब वही इंसान किसी और से आपकी बात करता है तो आपकी नजर में वो गलत हो जाता है। वो गलत ये मेरे बारे में यानी खुद करो तो ठीक, दूसरे करे तो गलत। बिल्कुल वही बात है। जी सलीम साहब, ये किसी हद तक दुरुस्त बात कह रही हैं, लेकिन उसमें ये एक मसला और भी है कि मुनाफिकत क्यों पैदा होती है। वो मुआशरे जिसमें कसरत से झूठ बोला जाए, उस मुआशरे के अंदर जो है मुनाफिकत के पहलू ज्यादा नजर आएंगे आपको। अब आप एक यूरोपियन कल्चर की मिसाल मैं देता हूँ कि यहाँ पर बहुत कम लोग झूठ बोलते हैं और यहाँ पे आपको बहुत कम मुनाफिकत मिलेगी। नहीं ऐसा भी नहीं है, नहीं आई डोंट थिंक सो जी मेरा मतलब। लेकिन आपका पहला नुक्ता मैं उससे एग्री करता हूँ कि मुनाफिकत जो है वो अपना झूठ बोलने से इसकी जो है ना एक इसमें इजाफा हो जाता है। नाज़रीन इसी के साथ अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।